श्री कृष्ण भगवान के पद चिन्ह दिखा देते हैं जो छोटे से थे। ये देखिए जो श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के छोटे से पैर हैं और इसी पेड़ पर चढ़ के कृष्ण भगवान इसी जमुना जी में कूदे थे भैया। राधे राधे सभी भाइयों को। कैसे है सभी भाई? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे और हमारे बाकी भाई की कृपा आपसी बचपन पर बनी रहे। तो अभी हम आए हैं एक ऐसे उस मुख्य स्थान पर जो 5,500 वर्ष पुराना जो काली भैया के नाम से भी प्रसिद्ध है। जो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कालिया नाग का वध किया था उस स्थान पर आए हैं। और ये स्थान है जैसे आप कभी आओगे तो ये परिक्रमा में पड़ेगा और बांके बिहारी जी यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है। और आइए आपको दिखाते हैं। और इस पे लिख रहा है 5,500 पुराना मनोकामना सिद्ध प्राचीन काली देह कदम मुद्रा। तो राधे राधे अम्मा। चारों तरफ चप्पल उतार दी है जिसका इतिहास 5,500 वर्ष पुराना है, जो कि हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे और ऐसे दर्शन कराएंगे जैसे कि साक्षात आप वृंदावन में यात्रा कर रहे हैं। बाबा राधे राधे। और आपको दिखाते हैं। तो इसका इतिहास 5,500 वर्ष पुराना भी नहीं है, इसका इतिहास सतयुग से भी है। तो इसकी बहुत लंबी कथा है, तो हम आपको बताने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको बताएंगे। जो कालिया नाग था उसको मारने के लिए क्यों पीछे पड़े रहते थे। तो ये दोनों भाई थे, सतयुग की बात है। ये दोनों पहले भाई थे, सौतेली माँ के थे। इनकी कालिया की माँ का नाम था कृति और गरुड़ जी की माँ का नाम था विनीता, जो कि हम थोड़ा आपको बताने का प्रयास करेंगे। सतयुग की बात है, विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है, कुछ शास्त्रों में भी है। तो सतयुग में प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां थी, एक का नाम था कृति, दूसरा का नाम था विनीता। और उनका विवाह प्रजापति दक्ष ने महर्षि ऋषि कश्यप से विवाह कराया। तो विवाह हो गया। कृति और विनीता दोनों बहन थी, एक पति से उनका विवाह हुआ। तो उन्होंने बहुत सेवा करी थी, अपने पति की बहुत सेवा करी। वो बड़े प्रसन्न हुए अपनी पत्नियों को देखकर, अब अपनी पत्नियों को देखकर बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हुए और बोले पत्नियों से कि तुम वर मांगो, क्या मांगती हो। अब उन्होंने कहा, कृति ने कहा, जो दूसरी बहन थी उसकी कृति बोली कि मुझे 1,000 पुत्र ऐसे दीजिए जो कि वो बहुत ही शक्तिशाली हों और बहुत ही विशाल हों। तो वो बोलते उनके ऋषि कश्यप उनको बोलते तथास्तु। अब विनीता से पूछते कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो बोलते हैं प्रभु मुझे भी मुझे 2 ऐसे पुत्र दीजिए जो कृति के 1,000 पुत्रों के बराबर शक्ति हो। मतलब दोनों 2 पुत्र के 1,000 पुत्र के बराबर शक्ति हो। तो फिर क्या होता है, तो ऋषि कश्यप जो थे वो विनीता से कहते हैं कि अब हम विनीता कृति से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ तपस्या के लिए, और आप विनीता से कह जाते हैं कि तुम बस एक काम करना, अपने बच्चों के अंडों जो होते हैं, अंडे में जो बच्चे होते हैं उसको फोड़ना मत, समय का इंतजार करना, अपने आप वो आएंगे। तो सबसे पहले कुछ वर्ष बीतते हैं, तो सबसे पहले कृति के पुत्र होते हैं 1,000, तो उसके हो जाते हैं। सबसे पहला होता है शेषनाग, जो भगवान विष्णु जिस सैया पे लेटे हुए हैं वो शेषनाग। दूसरा पुत्र होता है उसका तक्षक, जो भगवान शिव के गले में जो है वो तक्षक नाग, वो भगवान शिव के नहीं सॉरी वासुकी जो भगवान शिव के गले में है वो है वासुकी नाग, जो कि कृति का पुत्र है और कालिया नाग का बीच वाला बड़ा भाई है। और कालिया नाग थे वो सबसे छोटे थे, तो उनके धीरे धीरे 1,000 पुत्र हो गए कृति के। अब उसकी बहन विनीता बड़ी चिंतित में थी कि मैं क्या करूं, मेरे पुत्र नहीं हो रहे हैं। सो उसने क्या किया, अपने एक अंडे को फोड़ दिया। जो कि उसमें से जो अंडा था वो पूरा नहीं बना था, और जो उसका आधा शरीर बना था वो थे वरुण देव, जो कि भगवान सूर्य भगवान के वो रथ के सारथी बने। फिर कुछ वर्ष बीतते गए, फिर गरुड़ जी महाराज प्रकट होते हैं। गरुड़ जी थोड़े बड़े होते हैं, तो गरुड़ जी अपनी माँ से कहते कि माँ कि हम कालिया के, इसकी माता जी के दास क्यों हैं, वो दास रहते हैं ना, तो दास क्यों हैं हम इनके। तो वो बोलती है कुछ ऐसे कारणवश हम दास रह गए, कुछ बात थी, जो भी हो वो थोड़ा समय लगेगा आपको बताने में, पर हम आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट बता रहे हैं। तो कुछ कारणवश वो दासी बन गई, कृति के कालिया नाग के दासी बन गए। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद
गरुड़ जी जाते हैं कालिया नाग के पास और कहते हैं कि भाई मुझे तुमसे तुम्हारे बंधनों से मुक्त होने के लिए, हमें दासी से मुक्त होने के लिए मेरी माता को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुमको अमृत लाना पड़ेगा, अमृत लाओ हम तुमको बंधनों से मुक्त कर देंगे। वो अमृत के लिए जाते हैं, निकलते हैं गरुड़ जी महाराज। तो गरुड़ जी महाराज आगे पहुंचते हैं, अपने पिताजी से, जिनके पिताजी तपस्या कर रहे थे, उनके पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं कि माता मुझे अपनी माता को और अपने आप को कालिया के बंधनों से, कालिया की माता और कालिया से बंधनों से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है। अब वो बताते हैं कि ये कि अमृत जहाँ कहाँ मिलेगा, अमृत इंद्र की, इंद्र ने बहुत जाल बिछा रखा है, तो वहाँ अपना मतलब इंद्र, वहाँ आपको अमृत मिलेगा। तो वो चलते हैं, फिर जाते हैं, वो उन्होंने बहुत संघर्ष करते हैं, कई राक्षसों का वध भी गरुड़ जी महाराज करते हैं, वहां से वो अमृत ले आते हैं। अमृत लाने के बाद फिर इंद्र देखते हैं कि ये अमृत का कलश ले जा रहा है। फिर इंद्र क्या है, उसमें वज्र का प्रहार करता है, तो वज्र का प्रभाव कुछ नहीं उस पर प्रभाव पड़ता। तो फिर वो बोलता है इस शक्तिशाली को से निपटने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो नतमस्तक होकर पूछते हैं कि प्रभु आप ही इसका निवारण करें, अमृत ही बच जाए, आप बंधनों से मुक्त हो जाए, ऐसा कोई प्रयास करो। तो फिर गरुड़ जी महाराज उनको उपाय बताते हैं। फिर गरुड़ जी महाराज उस अमृत कलश को कालिया नाग को सौंप देते हैं, जिससे ही कालिया नाग सोचता है कि इसको क्यों ना हम सुबह सूर्यास्त होगा तब पिएंगे। तो चुपके से इंद्र रात को ही उस कलश को लेके जाते हैं, और फिर वो अपनी माता और वो पुत्र का वरुण गरुड़ जी देव जी और विनीता जी बंधनों से मुक्त हो जाती है। फिर वहीं से इनकी दुश्मनी चालू हो जाती है, जो एक ही भाई थे, एक ही मौसी मौसी के थे, तो इनकी वहीं से दुश्मनी चालू हो जाती है। अब क्या होता है, अब ये इनके पीछे पड़ जाते हैं गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज कालिया नाग के पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए। अब गरुड़ जी महाराज वासुकी के पास जाते हैं, जहाँ भगवान शिव के गले में जो नाग है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें बचाइए, जो कि गरुड़ जी मुझे मारने के लिए ढूंढते रहते हैं, मैं क्या करूँ। तो वो बोलते हैं, तो वो एक कथा कहते हैं कि एक बार जमुना जी में भगवान वो एक बार यमुना जी में सोबर ऋषि महाराज ने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। इसी यमुना जी में सोबर ऋषि महाराज ने वृंदावन में इसी यमुना जी में 60,000 वर्ष तक तपस्या करी थी। तो बताते हैं, तो यहाँ गरुड़ जी क्या आते थे और मछलियों को खा जाते थे। तो उनको मछलियों से बहुत मोह हो गया। गौतम वो सोबर ऋषि महाराज जी थे, उनको मोह हो गया मछलियों से। अब उनको श्राप दे देते हैं गरुड़ जी को सोबर ऋषि महाराज कि तुमने इस मछली को आहार बनाया, मैं तो तुझे श्राप देता हूँ, तू यहाँ जमुना जी में, वृंदावन में या जमुना जी के आसपास दिखा तो तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे। वो उनको श्राप देते हैं। फिर वो तब से यहाँ गरुड़ जी, तब से और अब तक गरुड़ जी महाराज यमुना जी में कभी नहीं आए। अब वो बताते हैं कि तुम यमुना जी में जाओ, क्योंकि यमुना जी में गरुड़ जी का श्राप लगा हुआ है। अच्छा, और कालिया नाग को एक वरदान मिला हुआ था कि कालिया नाग जिस समुद्र में रहेगा या जिस जलाशय में रहेगा, उसके एक ही पुंकार से वो पूरे जल को विषैला कर सकता है। तो वो कभी किसी समुद्र में रहा, कभी किसी में। तब उसके भाई ने बताया कि आप जमुना वृंदावन में जाओ, जमुना जी में, वहाँ उसको गरुड़ जी को श्राप लगा हुआ है, तो आप वहाँ सेफ रह सकते हो, सुरक्षित रह सकते हो। फिर वो यमुना जी में आया, यहाँ रहने लगा कालिया। तब यहाँ से थोड़ी और कथा बढ़िया स्टार्ट होती है। तो फिर यहाँ क्या होता है, तो यहाँ जो वृंदावन की जमुना जी है उसको विषैला कर देता है कालिया नाग। गौ माता पानी पीती है, मर जाती हैं, पशु पक्षी जीव जंतु मर जाते हैं, ब्रजवासी भी पानी नहीं पी पाते हैं, बेचारे ब्रजवासी पानी के लिए किलकिलाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण की लीला क्या होती है, फिर यहाँ एक कदम्ब का पेड़ है और वो 5,500 पुराना है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये 5,500 वर्ष पुराना कदम्ब का पेड़ है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान यहाँ अपने सखा के साथ खेलते हैं, और उनका सखा क्या करता है, गेंद पानी में जमुना जी में गिर जाती है। तो भैया कृष्ण भगवान को तो लीला करनी थी, तो पानी में गिर जाती है। अब उसको बोलते हैं कि कन्हैया तो ये लानी पड़ेगी, बोले नहीं नहीं मैं ला रहा हूँ, नहीं तो लानी पड़ेगी गेंद। अब वो जमुना जी में कूद जाते हैं, गेंद को ले आते हैं, और फिर जैसे गेंद को लाते हैं, 3 दिन 3 रात कालिया नाग से भगवान श्री कृष्ण का युद्ध होता है। 3 दिन 3 रात युद्ध होता है भगवान श्री कृष्ण का, जो कि भगवान श्री कृष्ण भगवान ने उसको मारा और उससे बोला कि तुम यहाँ से जाओ। और आप ये देख सकते हो, ये सीन जो है, भगवान श्री कृष्ण भगवान कालिया नाग के ऊपर बैठे हैं, खड़े हैं, और ये आप देख रहे हैं, ये इनकी पत्नियां हैं, 1 2 3 4, ये इनकी पत्नियां हैं। ये जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इनकी पत्नियां हैं। और ये देखिए, पहले जमुना जी यहीं बहती थी, यहाँ तक बहती थी भैया, जमुना जी जो थी यहीं तक बहती थी। अब भी पानी भरा हुआ है जमुना जी का, थोड़ा सा वो स्रोत बना हुआ है, तो स्रोतों से वो पानी आ जाता है।
तो आपको बताते हैं हम। तो 3 दिन 3 रात भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग का युद्ध हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं ब्रजवा। अच्छा, एक बात होता है, भगवान श्री कृष्ण भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते थे, और गौ माता से और ब्रजवासियों से। और यमुना जी को भी उनको यमुना जी से भी उनको यमुना जी को भी मुक्त कराना था, जो कि उसने यमुना जी को विषैला कर दिया, लोग पानी भी नहीं पी पाते थे। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको, फिर श्री कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम अभी यहाँ से जाओ और यमुना जी में कभी मत आना। तो बोलता है कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन वो बोले क्यों? क्योंकि गरुड़ जी मुझे मारने के लिए पीछे दौड़ता है, और यहाँ यमुना जी में उसको श्राप लगा हुआ है कि वो यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। तो बोलते हैं कुछ नहीं होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर जो नृत्य किया है, वो मेरे पैरों की छाप बन गई, आप देख सकते हैं। ये देखिए श्री कृष्ण भगवान नाव पर खड़े हुए हैं, और श्री कृष्ण भगवान के पैरों की छाप बनी हुई है, और बोलते हैं तो मेरे पैरों की छाप देख के गरुड़ जी तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन वृंदावन और ब्रजवासी मुझे इतने प्यारे हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं इतने प्यारे हैं, कि अगर तुम यहाँ से जाते समय पीछे मुड़ को भी देखोगे तो तुम्हारा मुख पत्थर का हो जाएगा। तो गरुड़ जी महाराज यहाँ से जाते हैं, तो जैत पहुंचते हैं, तो जैत में उनका मन नहीं मानता है, तो पीछे एक बार मुड़ लेते हैं, तो उनका मुख एक पत्थर का हो जाता है। तो ये थी यहाँ की लीला। तो और आगे आपको भी दिखाएंगे, और ये श्री कृष्ण भगवान के पद चिन्ह दिखा देते हैं जो छोटे से थे। ये देखिए, जो श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के छोटे से पैर हैं, और इसी पेड़ पर चढ़ के कृष्ण भगवान इसी जमुना जी में कूदे थे भैया। और इसी कदम के पेड़ पर भगवान कृष्ण भगवान ने जमुना जी में छलांग लगाई थी। और आप देख सकते हो बंदरों का आतंक कितना बढ़िया है, आराम से पानी में खेल रहे हैं। और देखिए ये पेड़ आज भी जीवित है, 5,500 वर्ष हो गए इस पेड़ को, और ये पेड़ आज भी जीवित है। लोग इस वृक्ष पे धागा बांध के जाते हैं, अपनी अपनी मनोकामना पूरी करके आते, अपनी अपनी मनोकामना पूरी लेके आते कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। और ये देखिए आपको एक और चीज दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब, ये पेड़ का इतना वैज्ञानिक तत्व है, जो अंदर से पूरा पोला है, अंदर से पूरा पोला है, कोई कह नहीं सकता है। ये दिखाइए, ये देखो, हम आपको दिखाते हैं कितना पोला है, इसमें कुछ नहीं है। देखो अंदर से बिल्कुल पोला है। ऐसा लग रहा है आप यहाँ के घरे का यहाँ है, कालिया नाग से बैठू हुई। और देखो कितना सुंदर स्थान है ये। और आप कभी आओ तो प्रभु जी यहाँ दर्शन जरूर करें। और जो भी है हमने आपको ये बताने की कोशिश करी। और हमने आपको बताई। तो ये इतिहास था गरुड़ जी और कालिया नाग का, और भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कैसे इससे युद्ध करो और कैसे इनका जीवन का उद्धार किया। और जो गरुड़ जी महाराज थे वो भगवान विष्णु भगवान के वाहन बने, गरुड़ जी महाराज। और गरुड़ जी महाराज का एक मंदिर भी है छठीग्राम में। और जो सोबर ऋषि महाराज जिन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या करी, वो ब्रज के सबसे पहले गांव सुंदक गांव में उनका मंदिर बना हुआ है। सोबर ऋषि आश्रम जो सुंदक गांव है, वहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर के भी एक वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। और ये देखिए, ये इनकी पत्नियां ये हाथ जोड़ के खड़ी हैं कृष्ण भगवान के कि हमारे पति परमेश्वर को छोड़ दीजिए। तो भगवान कृष्ण भगवान तो है जीवन दाता भैया, वो कल्याण भी करते हैं, विनाश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उन्होंने उनको जीवन दान दे दिया। पर आज भी ये कालिया जीवित है, और कहते हैं कि कोई समुद्र है विशाल, वहां होगा कहीं, पता नहीं कहाँ है, पर वृंदावन में तो नहीं है। 5,500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है, और कहें तो सतयुग का भी इसका इतिहास है। और ये थी हमारी यहाँ का इतिहास। और कोई वीडियो में कमी रही हो या कोई गलती हो गई हो तो हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, और थोड़ा बहुत और आपको नज़ारा दिखा देते हैं यहाँ का। और ये कहीं नहीं है, सिर्फ परिक्रमा है। और जमुना जी पहले यही थी, और यहाँ से कृष्ण भगवान ने छलांग लगा के अपनी गेंद को निकाला। भैया ये तो कृष्ण भगवान की लीला थी, उनको लीला करनी थी, और यही थी अपनी वृंदावन की लीला। और आपको दर्शन भी कराया, आपको बताया कहाँ पे स्थित है, और इसकी पूरी व्याख्यान में हमने आपको बताया है। और हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर हम वीडियो में कोई कमी रही हो या हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करने का प्रयास करें। और प्रभु से कृपा करते हैं कि आपकी हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आए। और जय श्री राधे राधे। और भैया वृंदावन आओ, बार बार आओ, और राधे राधे नाम जपो। जय जय श्री राधे श्याम।